पिछले एपिसोड में टाइम एंड स्पेस टावर के पास टैन्यू की लियू रुलोंग और मिरोनकुन के साथ फाइट हुई थी। मिरोनकुन टैन्यू से अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि मेरे ग्रैंडपा इनर गेट के सेकेंड एल्डर हैं। जब इस बारे में उनको पता चलेगा वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर सियाओ उसकी तरफ जाने लगती है। तब मेंगई कहती है कि तुम चिंता मत करो, टैन्यू ने मिरोनकुन को मारने का डिसाइड कर लिया है, वह इसके ग्रैंडपा को भी देख लेगा। फिर टैन्यू मिरोनकुन से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे सामने एक चिट्टी के जैसे हैं, मैं उनसे थोड़ा भी नहीं डरता। इसके बाद वह मिरोनकुन को मार डालता है। यह देख सब काफी घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि लिंगहू की भी हालत खराब होने लगती है और वह टैन्यू से कहता है कि तुम मुझे जाने दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे ग्रैंडपा मिरोनकुन के ग्रैंडपा से काफी डिफरेंट हैं। वह इनर गेट में सेक्रेड सोल डिवीजन के चीफ एल्डर हैं, जो हर मायने में मिरोनकुन के ग्रैंडपा से पावरफुल हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तब मैं अपने ग्रैंडपा से तुम्हें सेफ्टी देने के लिए बोलूंगा, जिसके बाद मिरोनकुन के ग्रैंडपा से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन टैन्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह लिंगहू को भी मार डालता है। अब इस बात से बाकी के स्टूडेंट भी डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि टैन्यू सबको मारने वाला है। फिर मेंगई सबको शांत कराती है और कहती है कि टैन्यू इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं करेगा। अब टैन्यू कहता है कि मैंने हमेशा ही सेक्ट के रूल को फॉलो किया है, आज मैंने इन दोनों को भी मार दिया, क्योंकि रूल के अनुसार अगर कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है तब वह शख्स अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले इंसान को मार सकता है। इनर गेट में जाने के बाद तुम सब मुझसे जरूर मिलोगे, मुझे उम्मीद है कि तुम सभी मेरा फ्रेंड बनोगे, लेकिन अगर किसी ने भी मुझे मारने की कोशिश की मैं किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी एक स्टूडेंट टैन्यू से पूछता है कि क्या सच में तुम फर्स्ट रेट वाले फिटल सोल रिल्म पर हो, जिस पर टैन्यू कहता है कि बिल्कुल नहीं। उसी समय टाइम एंड स्पेस टावर ओपन हो जाता है, जिसे देखते ही सभी स्टूडेंट काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर 1 महीने की कल्टीवेशन प्रैक्टिस बाहर के 5 महीने के कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बराबर है। इसके बाद सभी स्टूडेंट उसके अंदर चले जाते हैं। अब टैन्यू अपने साथियों को कुछ सोल स्प्रिंग देता है जो इनके कल्टीवेशन में हेल्प करेगी। फिर यह सभी भी टावर के अंदर चले जाते हैं, जहां टैन्यू कुछ महीनों में ही फिटल सोल रिल्म के 7वें लेवल पर आ जाता है, जिससे इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ टैन्यू होंगमेंग बॉडी की भी प्रैक्टिस करता है और इसके दूसरे लेवल पर चला जाता है। वैसे तो अब टैन्यू की पावर काफी बढ़ चुकी होती है, लेकिन इनर गेट में मिरोनकुन और लिंगहू के ग्रैंडपा इसे मारने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए टैन्यू इसके लिए कोई दूसरा तरीका खोजने का डिसाइड करता है और अब बाकी के 5 महीनों तक लगातार कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है। इन 5 महीनों के बाद सभी स्टूडेंट्स टावर से बाहर आ जाते हैं। अब रोंग रोंग फिटल सोल रिल्म के 5वें लेवल पर आकर काफी खुश होती है, जबकि सियाओ और मेंगई दोनों ही 6वें लेवल पर आ चुकी हैं। इसके अलावा सूजियान भी 5वें लेवल पर आ गई है। तभी कुछ देर बाद टैन्यू भी यहाँ आ जाता है। फिर मेंगई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम 5वें लेवल पर हो, और इसकी असली रिल्म डोमेन पूछती है। तब टैन्यू उसे बताता है कि मैं असल में 7वें लेवल पर हूँ, मैंने इसे छुपाया हुआ है ताकि इसका फायदा उठाकर मैं योंग का सफाया कर सकूं। इस पर मेंगई कहती है कि तुम्हें योंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वह आउटर गेट में लॉ एनफोर्समेंट एल्डर की पोजीशन पर है। तब टैन्यू कहता है कि योंग केवल 2 साल पहले ही 8वें लेवल पर आया है, जिसका मतलब है कि उसके पास कुछ खास पावर नहीं है। इस पर मेंगई कहती है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे पावरफुल सपोर्टर्स हैं, उसके मरते ही वह सब उसका बदला जरूर लेंगे। तब टैन्यू कहता है कि मिरोनकुन और लिंगहू के ग्रैंडपा उससे ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए तुम्हें उसके बारे में चिंता छोड़ देनी चाहिए। तभी टावर का एग्जिट गेट ओपन हो जाता है, जिसके बाद सब यहाँ से जाने लगते हैं। जब इनके अलावा यहाँ कोई नहीं होता तब सियाओ टैन्यू का असली डोमेन पूछती है और टैन्यू उसे बता देता है। फिर यह सब कहने लगते हैं कि तुमने हमें जो कल्टीवेशन मेथड की ट्रेनिंग दी थी वो हमें ज्यादा समझ नहीं आई थी। तब टैन्यू कहता है कि बाद में मैं इसे पूरा सिखा दूंगा। इसके बाद सब यहाँ से चले जाते हैं। वहीं सेक्ट में सभी एल्डर स्टूडेंट्स के बाहर आने का वेट कर रहे हैं, जहाँ योंगकुंग को पूरा यकीन होता है कि लियू रुलोंग ही सभी स्टूडेंट में बेस्ट होगा। कुछ समय के बाद एग्जिट टनल ओपन होता है और इसमें से कुछ स्टूडेंट बाहर आते हैं, लेकिन अब योंगकुंग काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि लियू रुलोंग और बाकी कई स्टूडेंट इनके
साथ में नहीं आए थे। तब ग्रेट एल्डर कहते हैं कि टनल क्लोज होने में अभी भी टाइम है, हो सकता है वह अभी रास्ते में हो। फिर यहाँ टैन्यू भी अपने ग्रुप के साथ पहुंच जाता है। इनके टैलेंट को देख ग्रेट एल्डर काफी खुश होते हैं। फिर वह सियाओ को आज रात मिलने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि कोई इससे मिलने आने वाला है। यह जानकर सियाओ ग्रेट एल्डर से पूछती है कि वह कौन है। तब ग्रेट एल्डर कहते हैं कि यह सब मिलने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा, लेकिन उसके सामने अच्छे तरीके से पेश आना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी टावर का एग्जिट टनल बंद हो जाता है। यह देख योंगकोंग काफी परेशान हो जाता है और लियू रुलोंग के बारे में पूछने लगता है। तब टैन्यू उसे पूरी बात बता देता है और कहता है कि मैंने उसे मार दिया है। यह सुनकर योंगकोंग हैरान हो जाता है और उसे टैन्यू की बातों पर यकीन नहीं होता, जिस पर टैन्यू कहता है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने उसे बहुत बुरे तरीके से मार दिया। वहीं दो स्टूडेंट बात करते हैं कि टैन्यू जानबूझकर योंगकोंग को गुस्सा क्यों दिला रहा है। इसे पता था कि लियू रुलोंग योंगकोंग का एडॉप्टिव सन था, लेकिन फिर भी इसने जानबूझकर उसे मार दिया। अब योंगकोंग टैन्यू पर काफी गुस्सा होने लगता है और इसे मारने की बात करने लगता है। इसके आगे के 2 एपिसोड भी जैसे ही रिलीज होंगे, इसका अगला पार्ट एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप नई सीरीज को जरूर चेक कर लेना।